अस्सलाम वालेकुम क्लास आज जो हमारा मेथड है मेजर डिस्पर्शन को मेजर करने का वो स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं, ग्रुप से भी और अनग्रुप से भी। पहला मेथड हमने जो रीड किया था वो रेंज किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने रीड किया था क्वार्टाइल डेविएशन किया था। और जो थर्ड जो टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह जाएगा, वो होगा हमारे पास मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हम तीन तरीके से आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इस पे फोकस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के सबसे पहले मैंने फार्मूले आपके सामने यहाँ पे डिटेल से बताए हुए हैं। अनग्रुप से फार्मूले जो स्टैंडर्ड डेविएशन के हैं वो हैं, अनग्रुप का जो फार्मूला है सिग्मा इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप डिनोट करवाते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर, और उसका होल अंडर रूट ले लेंगे आप। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है अनग्रुप्ड से। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इसका किस तरह फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, जिसको एक्स बार कहते हैं, हम एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को। और जो वेरिएंस है वो हमने कैसे फाइंड करना है, वेरिएंस बहुत इजी है। इसमें करना सिर्फ सिंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन का जस्ट आपने स्क्वायर ले लेना जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, और इक्वल जो आपके पास फार्मूला होगा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसके ऊपर से जस्ट आपने अंडर रूट खत्म कर देनी है, तो वो वेरिएंस आपका कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट वेरिएशन को डिनोट करते हैं हम सीवी से। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूले थे तमाम अनग्रुप से स्टैंडर्ड डेविएशन के। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब नेक्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन विद ग्रुप डेटा फार्मूलाज। तमाम फार्मूले सेम रहेंगे सिवाय जो आपका एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या था, ग्रुप डेटा के साथ सिग्मा इक्वल समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ होल स्क्वायर, और इसका होल आपने अंडर रूट ले लेना है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला सेम रहेगा जो अनग्रुप में था, और वेरिएंस का भी सेम वही है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने यहाँ पे रूट ले लिया, सिग्मा स्क्वायर, रूट नहीं स्क्वायर, इक्वल है, और आपके पास जो फार्मूला है उसके ऊपर से आपने अंडर रूट यहां से खत्म कर देनी है फार्मूले के अंदर। जस्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, वेरिएंस कहलाएगा ये, ठीक है। और नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी सेम रहेगा जो अनग्रुप में हमने फाइंड किया था। सीवी इक्वल है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ विद अनग्रुप के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पे हमने फाइंड किया है विद अनग्रुप डाटा के साथ। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यूज इसकी गिवन है, ऐसे गिवन होगा 10, 12, 13, 15, 20 आपके पास वैल्यूज दी गई हैं और कहा गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब सबसे पहले इसके फार्मूला देख लेते हैं क्या है। सिग्मा इक्वल समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होल स्क्वायर का ओवर आर अंडर रूट है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमें चाहिए, उसका टोटल। अब उसके लिए क्या हमारे पास x दिया गया है, तमाम वैल्यूज दी गई हैं 10, 12, 13, 15 एंड 20। उसका अपने स्केल ले लेना है। 10 का स्केल लिया 100, 12 का लिया 144, 13 का लिया 169, 15 का लिया 225, 20 का लिया 400। और जब आपने x स्क्वायर का टोटल किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे समेशन x स्क्वायर चाहिए था, मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x स्क्वायर, तो कितने आ रहा है आपके पास 1038। तो समेशन एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 1038 डिवाइड बाय एन। एन वैल्यूज कितनी आपके पास यहाँ पे 5, तो उसको 5 से डिवाइड कर दिया, माइनस समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन एक्स मींस कि एक्स का सम क्या है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स कितनी आ रही है आपके पास 70, तो आपने यहाँ पे 70 पुट कर दिया। और एन आपके पास 5 ही रहेगा, 5 वैल्यूज हैं तो यहाँ पे आ गया। अब 1038 डिवाइड बाय 5 किया तो आपके पास आ रहा है 207.6, 70 को 5 पे डिवाइड किया तो 14, ये स्क्वायर आ गया आपके पास यहाँ पे। तो इसको आपने सिंपली सॉल्व कर लिया। 14 को इसका स्क्वायर आपने खोला तो 196 ओपन किया, इसको लेस करेंगे तो 11.6, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 3.4। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ रहा है 3.4, और डिवाइड बाय मीन है, तो मीन कितना निकला है 14। मीन आप खुद निकालेंगे, कैसे निकालें, मीन निकालने का फॉर्मूला सबको पता होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x डिवाइडेड बाय n, मींस इस सब वैल्यूज का टोटल कितना आ रहा है 70, और वैल्यूज कितनी थी 5, 70 डिवाइड बाय 5 के तो 14 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे निकाला है,
3.4 डिवाइड बाई 14 तो आपके पास आ रहा है 0.2428 ये आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आपके पास इसका आपने वेरिएंस निकालना था। सेम मेथड वही रहेगा, जस्ट आपने अंडर रूट खत्म कर दिया और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा ये। तो तमाम वैल्यूज वही रहेंगी, वही वैल्यूज पुट हुई हैं 1038 जो ऊपर रही हैं। जस्ट 11.6 यहां तक लाके आपने रोक देना है, इसका आपने अंडर रूट नहीं लेना। तो अंडर रूट लेंगे तो 3.4 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यहां तक आपने छोड़ देना है। 11.6 इसका अंडर रूट नहीं लेंगे तो आपके पास सिग्मा स्क्वायर इक्वल 11.6 ये आपका वेरिएंस कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं सीवी से। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कितना आ रहा था? 3.4 देख सकते हैं आप 3.4 और आपके पास एक्स बार क्या निकाला था हमने यहाँ पे 14 मीन 3.4 डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 100 के तो आपके पास आंसर है 24.28%। ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रुप डाटा के साथ। तो उसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन होगा, आपके पास क्लासेस और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और आपको कहा गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें। तो उसको सिंपली हम सबसे पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसमें देखते हैं हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उसके मुताबिक हम चीजें आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो देखें सिग्मा इक्वल है समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ होल स्क्वायर, और इस होल का अंडर रूट आपने तमाम का ले लेना है। अब आप देखें आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा? आपके पास यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज में क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज में एक्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो एक्स मैंने आपको पहले लेक्चर में जो आपका पहला चैप्टर था सेंटर टेंडेंसी का, उसमें एक्स निकालना सिखाया था कि एक्स कैसे निकालते हैं। एक्स हम जो क्लासेस हमारे पास गिवन होती हैं उसकी जो मिडल वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। अब पहले की है 0 10, 0 10 की मिडल वैल्यू क्या कहलाएगी? 5। 10 और 20 की जो मिडल वैल्यू कहलाएगी वो क्या है? 15। कैसे आ रही है 5 और 15 कैसे आया है? मिडल वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला था? आपके पास जो क्लासेस गिवन होंगी, फर्स्ट जैसे 0 प्लस 10 करेंगे 10 होगा, 10 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 5। 10 प्लस 20 कितना होगा? 30, 30 डिवाइड बाय 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 25, 30 प्लस 40 70, 70 डिवाइड बाय 2 किया तो 35। इसी तरह 50 प्लस 40 इक्वल है 90 का, उसको डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आपके पास एक्स निकला 45। अब देखें अगला आपके पास एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के साथ। तो आपने एक्स तो निकालिए, अब इसका एक्स का हम लेंगे स्क्वायर। तो 5 का जब स्क्वायर लिया तो 25, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225, 25 का स्क्वायर लेंगे तो 625, 35 का लेंगे तो 1225। सिमिलरली इससे हम 45 का ले लेंगे हम स्क्वायर। अब आपने देखना है कि इस f को मल्टीप्लाई करवाया गया फार्मूले में एक्स स्क्वायर के साथ। अब इस f को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाय 25 आंसर विल बी 375। एफ एक्स स्क्वायर की यहाँ पे मैंने अलग से हेडिंग दी है, उसके तमाम इंडिविजुअली टोटल आते रहेंगे। नेक्स्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 225 इक्वल है 3375। फिर 23 मल्टीप्लाई बाय 625 तो आंसर आपके पास आ रहा है 14375। फिर 22 मल्टीप्लाई बाय 1225 तो आंसर आपके पास आ रहा है 26950। सिमिलरली लास्ट देख लें 25 मल्टीप्लाई बाय 2025 तो आंसर आ रहा है आपके पास 50625। तो जब एफ एक्स स्क्वायर का टोटल करेंगे ये कहलाएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ स्क्वायर, समेशन एफ एक्स स्क्वायर आ रहा है आपके पास 95700। तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर की जगह आपने पुट कर दिया 95700 और समेशन एफ के आपके पास जो एफ जो क्वेश्चन में गिवन है उसका जो टोटल है समेशन एफ का वो कितना आ रहा है 100। तो यहाँ पे 100 आपने पुट कर दिया माइनस समेशन एफ एक्स। अब एफ एक्स आपके पास एफ भी गिवन है, एक्स आपने फाइंड कर लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे पुट कर दिया। एफ एक्स की हमने न्यू एक हेडिंग बनाई है। 15 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो यहाँ पे आंसर आपके पास आ रहा है 75। 15 मल्टीप्लाई बाय 15 तो आंसर आ रहा है आपके पास 225। 23 मल्टीप्लाई बाय 25 आंसर ये आ रहा है 575। 22 मल्टीप्लाई बाय 35 आंसर आ रहा है आपके पास 70।
25 मल्टीप्लाई बाय 45 तो आंसर आ रहा है आपके पास 1125। इन सब का fx का आपने टोटल किया तमाम वैल्यूज का, समेशन fx आपके पास आ रहा है 2770। तो इस समेशन fx की जगह आपने पुट कर दिया 2770 डिवाइड बाय समेशन f का टोटल कितना आ रहा है 100, समेशन fx डिवाइड बाय f। तो आपके पास समेशन fx की वैल्यू आ गई है, ये यहाँ पे आपने पुट कर दी, और f की वैल्यू आपके पास 100 यहाँ पे आपने पुट कर दी। अब देखें 95,700 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आपके पास आंसर आ रहा है 957 माइनस, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 27.7 स्क्वायर, इसको नीचे ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 767.29। इसको जब आपने लेस किया तो आपके पास आंसर आ रहा है 189.71, और जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास आ रहा है जो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल है 13.77। नेक्स्ट आप देखें आपके पास आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार या मीन कह लें आप इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या निकला है 13.77, और एक्स बार कैसे निकालते हैं, ग्रुप डेटा से कैसे निकालते थे हम एक्स बार, सेंटर टेंडेंसी चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था। समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, समेशन fx आपके पास गिवन था, हमने निकाला था, फाइंड किया था 2770 डिवाइडेड बाय समेशन f किया था 100, तो आपके पास आया 27.7। तो यहाँ पे अपने x बार की जगह पुट कर दिया 27.7, तो 13.77 डिवाइडेड बाय 27.7 तो आपके पास आ रहा है 0.49। अब देखें नेक्स्ट आपके पास आ रहा है वेरिएंस। वेरिएंस सेम वही रहेगा जो हमने अनग्रुप में किया था, जस्ट फार्मूला अपने यहाँ पे चेंज करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपने स्क्वायर ले लिया, इक्वल है समेशन fx के डिवाइड बाय समेशन f माइनस समेशन fx डिवाइड बाय समेशन f होल स्क्वायर। जस्ट इसके ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, आपने यहां तक बात को खत्म कर देना। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे निकला था 13.77 अंडर रूट लेने के बाद, लेकिन वेरिएंस यहाँ पे 189 पे खत्म हो जाएगा, इसका आपने अंडर रूट नहीं लेना। अगर अंडर रूट लेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो जाएगा। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल है 189.71, ये आपका वेरिएंस कहलाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो हमने कैसे फाइंड करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हमने फाइंड किया ऊपर 13.77, एक्स बार आपके पास है 27.7, इसको डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ रहा है 49.71। क्लास ये आज का हमारा जो टॉपिक था कंप्लीट हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन का। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा मीन डेविएशन।